और जो नई चीज़ें हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करके हमारी कोशिश यह है कि आम आदमी की जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका समाधान आसानी से हो। मैंने वैसे लोगों को बसाने की योजना माननीय नगर विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसकी घोषणा की है कि हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के और वैसे गरीबों को हम भूमिहीन लोगों को बसाएंगे। तो वो एक अलग योजना है। जन का कमिटमेंट है कि जो मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राजस्व विभाग में स्थापित होगा और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं जो वास रहित भूमिहीन उनको 100% लोगों को कम से कम 3 से 5 डिसमिल देकर हम उसको बसाना चाहेंगे। जमीन मिलेगी नहीं, जमीन नहीं मिले तो खरीदा जाएगा। जमीन नहीं मिलेगी तो खरीद के बनाया जाएगा। ऐसा सरकार का कमिटमेंट है। पिछले 1 महीने से तेजस्वी यादव के मंत्री बड़े बड़बोले हो गए हैं, लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री और अब राजस्व मंत्री आलोक मेहता का बयान सामने आया है। उन्होंने भागलपुर में विवादित बयान दिया है। दरअसल भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के सालपुर पंचायत के कासिया हटिया मैदान में जगदेव प्रसाद के जन्मदिन पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 90% आबादी वाले दलित, शोषित, पिछड़े और वंचितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था। वहीं दूसरी तरफ जो 10% है वो अंग्रेजों के यहाँ जाने लगे तो सैकड़ों एकड़ जमीन देकर जमींदार बना दिया। मेहनत मजदूरी करने वाले को वंचित रखा गया। राजस्व मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इन फिजदी वालों के सामने जो आवाज उठाता था उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाती थी। उन्होंने कहा कि यह प्रतिशत लोग हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। यह दलित, शोषित, वंचितों के लिए उचित नहीं है। इनके कारण आने वाले समय में आरक्षण पर खतरा है। तो तेजस्वी यादव के एक और मंत्री ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने स्वर्ण समाज को लेकर बयान देते कहा है कि ऐसे लोग जो अंग्रेजों के जाने के बाद 10% मात्र हैं, वो लोग अब देश में राज करना चाहते हैं। वो दलितों पर अत्याचार करते हैं। साथ ही आरक्षण को लेकर भी बयान दिया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आलोक मेहता, सुनाते हैं। भागलपुर विजिट कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा दौर है उसमें जो आपका ग्रामीण इलाके की समस्या खासकर जमीन से जुड़ा हुआ है, किस किस तरह की चीज़ों का अभी तक आपकी सरकार ने स्टडी किया? देखिए, वो तो ऑब्जर्वेशन पूरे बिहार का हम लोग कर रहे हैं और 2 महीना तो हमने ऑब्जर्वेशन ही किया है। उसके बाद कुछ हम लोगों ने एक्शन लिया है। कुछ नियम कायदे जो पहले से बने हुए हैं उनके अनुपालन के लिए हम लोगों ने मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है। और जो नई चीज़ें हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करके हमारी कोशिश यह है कि आम आदमी की जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका समाधान आसानी से हो। इसके पहले 3 महीना पहले जो मुख्यमंत्री के मैंने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है उसमें जितने केसेज आते थे लगभग 70% केसेज सिर्फ हमारे विभाग के थे, राजस्व एवं भूमि सुधार। इसके पहले 1-1.5 हफ्ता पहले जो बैठक हुई, जो मतलब जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हुआ, इस 2 महीने के अंदर पिछली बैठक में करीब 45% केसेस राजस्व के आए। इसका मतलब है कि 75 से 45, लगभग 20% घटा, 20-25%। अब ये जो 25% की घटोतरी हुई केसेस में, कंप्लेंट्स में, इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि केसेस एड्रेस किए जा रहे हैं, समस्याओं को मतलब बेहतर ढंग से ध्यान दिया जा रहा है और सरकार की कार्रवाइयों का और स्टेप्स जो लिए गए उसका असर पड़ रहा है। अब ये कोई एक जगह देखकर नहीं पता चल सकता। ये एक व्यापक सर्वे है पूरे बिहार में। और जो लोग नहीं, मतलब जनता के हित में जिन लोगों के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा, जिन लोगों को जिन पदाधिकारियों, मैं अच्छे पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी दूंगा, उसका भी चयन करूंगा। लेकिन जिन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहे, जनता की और जनप्रतिनिधियों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहे, तो उन पर तो कार्रवाई बहुत स्वाभाविक है। हम उसकी जांच करा के उस पर कार्रवाई करेंगे। तो उसमें सरकार सख्ती बरतेगी। आम जनता का
जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ वर्क है, उसका काम सबसे प्राथमिकता पर होना चाहिए। ये हमारी भी प्राथमिकता है और इसका डायरेक्शन सरकार की ओर से जा रहा है। इस मायने में कोई भी एक्सक्यूज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, सीधी बात है। तो अब राजस्व के मामले में बहुत सारे एक्ट्स हैं, कुछ एक्ट नए एक्ट बने, DCLR को BLDR एक्ट के तहत कार्य करने के लिए दिया गया। तो कुछ ऐसे एक्ट दूसरे मतलब डिपार्टमेंट के भी हैं या इन चीज़ों से जुड़े हुए, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अभी भारत सरकार का एक्ट है, उससे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कोई गलत ज़मीन है, कोई जाके बेच दे, तो रजिस्ट्री करना उनका काम है, उनका काम उनको रेफ़र करना नहीं है कि रजिस्ट्री, मतलब ठीक है कुछ हद तक जांच करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक प्रयास में हैं कि रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस ये जान ले कि ये ज़मीन चार्ज करने के लिए दिया गया। तो कुछ ऐसे एक्ट दूसरे मतलब डिपार्टमेंट के भी हैं या इन चीज़ों से जुड़े हुए, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अभी भारत सरकार का एक्ट है, उससे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कोई गलत ज़मीन है, कोई जाके बेच दे, तो रजिस्ट्री करना उनका काम है, उनका काम उनको रेफ़र करना नहीं है कि रजिस्ट्री, मतलब ठीक है कुछ हद तक जांच करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक प्रयास में हैं कि रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस ये जान ले कि ये ज़मीन इनकी है कि नहीं, लीगली इसके पोजीशन में है कि नहीं, और लीगली इसके ये मालिक है कि नहीं। तो इन चीज़ों की व्यवस्था भविष्य में करने की योजना है। हम लोग एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आज जो सब सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है, दाखिल खारिज हो चाहे परिमार्जन हो, उसकी मॉनिटरिंग अब हेडक्वार्टर से हो रही है। आपने कितने केस डिस्पोजल किए उसकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। तो यही सब ना कंट्रोल सिस्टम है। तो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, और हम अपील करने जा रहे हैं अपने पदाधिकारियों से कि अपना व्यवहार आम जनता के साथ अच्छा रखें, जनप्रतिनिधियों की बातों को जो जनहित में हो उसको प्राथमिकता दें और उसको सुने। मतलब ये मतलब प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए। तो यही सब सुधार की दिशा में का कमिटमेंट है कि जो मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राजस्व विभाग में स्थापित होगा। और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, जो वास रहित भूमिहीन, उनको 100% लोगों को कम से कम 3 से 5 डिसमिल देकर हम उसे बचाना चाहेंगे। तो यह सरकार की प्राथमिकता है और इसी माध्यम से गरीबों को न्याय मिल सकेगा। अब बहुत सारे केसेज हैं जहाँ पर पहले पर्चा मिल गया और उसको खाली कराया जाए, तो ये कोर्ट का मामला है। सिविल मैटर्स में विभाग बहुत कुछ नहीं कर सकता। सिविल मैटर्स में जब अंतिम कोर्ट का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा और उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन जहाँ तक सरकार का कमिटमेंट है, सरकार उस रास्ते पर है। मैं अभी कई जिलों में मैंने 100-200 मतलब गरीब लोगों को पर्चा बांटा है। अभी जल्द ही बांका में, सासाराम में भी हम लोग बांटेंगे। तो हमको लगता है कि इस साल के अंत तक हम ऐसे भूमिहीनों को, यदि सरकार के पास ज़मीन नहीं भी है तो सरकार ज़मीन खरीद कर और उसमें बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था करके हम उसको कॉलोनी बना के देंगे। ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है, तो उनकी ऑटोनोमस बॉडी में मतलब उनके एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, ज़मीन दाताओं ने उसके एग्रीमेंट में क्या लिखा, या फिर न्यास बोर्ड की ही ज़मीन है तो उसके लिए उसके बायलॉज में क्या लिखा हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर वो सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब उसमें यदि न्यास बोर्ड या वो उस मतलब आश्रम का या उसके उस ठाकुरबाड़ी का या उस तरह की जो चीज़ें हैं, उसके महंत जब सामने आवेंगे और उनको लगेगा कि इंक्रोचमेंट हो रहा है तो फिर सरकार से मदद मांगे, तो डिपार्टमेंट उसके लिए आगे BLDR एक्ट के तहत वो इंक्रोचमेंट खाली करा सकती है। पूरी जिम्मेवारी राजस्व विभाग की है कि उसको खाली करवावे और खाली करवावे नियम। और हम गरीबों को, जो वास रहित भूमिहीन है, जिनके पास रहने के लिए एक धूर भी ज़मीन नहीं है, वैसे गरीबों को इस साल के अंत तक 100% हम 5 डिसमिल ज़मीन देकर उन्हें बसाना चाहिए। एक योजना है PM आवास योजना, जो अपार्टमेंट बहुमंजिला इमारत बना करके उसको बसाना है। इसके लिए भी यह भागलपुर में ज़मीन नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी फंड जो है लौटने की स्थिति में है।
जमीन है, लेकिन जमीन अंचल के माध्यम से जो नहीं, उसके कानून बने हुए हैं, उसके लिए कानून बने हुए हैं वैसे और उसी कानून के हिसाब से वो काम होगा। नहीं, वैसे लोगों को ही बसाना है जो भूमिहीन है। नहीं, वैसे लोगों को बसाने की योजना माननीय नगर विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसकी घोषणा की है कि हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना के और वैसे गरीबों को, हम भूमिहीन लोगों को बसाएंगे। जगह ही नहीं मिल रहा तो वो एक अलग योजना है। नहीं, जमीन मिलेगी नहीं, जमीन नहीं मिले तो खरीदा जाएगा, खरीदा जाएगा। जमीन नहीं मिलेगी तो खरीद के बनाया जाएगा, ऐसा सरकार का कमिटमेंट है। पिछले 1 महीने से 1 साल से नगर निगम लगातार नाथनगर और जगदीशपुर अंचल को कई बार पत्र लिख चुका है, मेरे पास प्रमाण है उसका, लेकिन आज तक जमीन खोज करके नहीं दिया है, जिसके कारण से बहुमंजिला अपार्टमेंट। चलिए, उस तरह के केस मेरे पास आएंगे तो मैं उसे दिखवाऊंगा प्राथमिक